खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। क्या कर्म किस्मत से प्रबल होता है? क्या कर्म से किस्मत बदली जा सकती है? क्या जो किस्मत में होता है वो होकर रहता है? कुछ शिष्यों में इन सवालों पर काफी देर तक बहस चली, लेकिन जब ज़ेन मास्टर ने कर्म के रहस्य से पर्दा हटाया तो शिष्य अचंभित रह गए। बहस का शोरगुल सुनकर जैसे ही ज़ेन मास्टर आए वैसे ही सब शिष्य शांत हो गए। ज़ेन मास्टर ने खुश होकर कहा, अरे आप लोग शांत क्यों हो गए? आप लोग बहुत जरूरी विषय पर चर्चा कर रहे हो। चाहे वो भिक्षु हो या कोई राजा या विद्यार्थी, हर किसी को कर्म और किस्मत में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि उसके कंट्रोल में क्या है। कर्म का मर्म जानने के लिए एक छोटी सी रोचक कहानी सुनो। ज़ेन मास्टर ने कहा, एक विशाल नगर का नेकदिल राजा यंत्री मंत्रियों के साथ नगर भ्रमण पर निकला। नगर के लोगों ने फूलों और मालाओं से राजा का सत्कार किया। ये सब देखकर राजा भी मन ही मन प्रसन्न हुआ। लेकिन तभी अचानक राजा ने एक दुकान के सामने अपना रथ रुकवा दिया। सभी मंत्री हैरानी से राजा की तरफ देखने लगे। कुछ देर राजा शांत रहा, फिर राजा ने सबसे करीबी मंत्री से कहा, मंत्री जी पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दुकानदार को कल सुबह ही फांसी की सजा सुना दूं। इससे पहले कि मंत्री राजा से इसका कारण पूछते, राजा ने रथ को आगे बढ़वा दिया। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई कि अच्छे भले राजा ने उस दुकानदार को देखकर ऐसा क्यों कहा। इसका कारण जानने के लिए मंत्री अगली सुबह भेष बदलकर दुकानदार के पास पहुंचे। दुकानदार चंदन का व्यापारी था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, भाई तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? दुकानदार ने कहा, बहुत बुरे हाल हैं। लोग दुकान तक तो आते हैं, चंदन को सूंघकर प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन महंगी चंदन खरीदता कोई भी नहीं। मैं तो बस इसी इंतजार में हूं कि कब कोई बड़ा और धनी आदमी मरे तो उसके अंतिम संस्कार में ये चंदन की सारी लकड़ियां बिक जाएं और मेरा इस काम से पीछा छूटे। मंत्री जी समझ गए कि ये तो बहुत नकारात्मक व्यक्ति है। इसके नकारात्मक व्यक्तित्व ने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया। मंत्री बुद्धिमान इंसान थे। उन्होंने दुकानदार से थोड़ी चंदन की लकड़ी खरीद ली। दुकानदार ने कागज से चंदन की लकड़ियों को अच्छी तरह लपेट लिया और मंत्री को थमा दी। चंदन की लकड़ी को लेकर मंत्री सीधे राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से बोले, महाराज, कल जिस दुकान पर आप रुके थे उसने भेंट के रूप में आपके लिए चंदन की लकड़ियां भेजी हैं। राजा ने चंदन की लकड़ियों को हाथ में लेकर सूंघा। उनमें मधुर सुगंध आ रही थी। राजा बहुत खुश हुए और मनी मन सोचने लगे कि मैं तो बेकार में ही दुकानदार पर क्रोध कर रहा था। राजा ने तत्काल मंत्री के हाथों दुकानदार के लिए 10 सोने के सिक्के भिजवा दिए और कहा कि साल भर मंदिर के लिए चंदन भिजवाते रहना। अगर काम अच्छा रहा तो बाकी महलों और मंदिरों के लिए भी चंदन लेंगे। जब मंत्री सिक्कों को लेकर दुकानदार के पास पहुंचा तब दुकानदार बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोच रहा था। राजा तो कितने दयालु हैं। अब मैं पूरे राज्य के मंदिरों के लिए चंदन और पूजा सामग्री भिजवाऊंगा। अचानक ज़ेन मास्टर ने कहानी खत्म कर दी। कुछ देर शांत रहे और बोले, अब आप सब बताइए कि कर्म और किस्मत क्या है? एक भिक्षु सोचकर बोला, हमारे विचार ही कर्म हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं, वैसी परिस्थितियां भी बनने लगती हैं जिसे हम किस्मत कहते हैं। ज़ेन मास्टर मुस्कुराए और बोले, शाबाश, अब एक लेवल और अंदर जाओ और देखो, हमारी भावनाएं ही हमारे कर्म हैं। हम सब जानते हैं कि विचारों में अद्भुत शक्ति होती है। हम लगातार तभी सकारात्मक हो सकते हैं जब हम अच्छा महसूस कर रहे हों। बाहर दुनिया में बहुत कुछ होगा, कभी नुकसान होगा, कभी दुर्घटना भी होगी। लोग आपको मुंह पर गाली देंगे, लेकिन आप अंदर से कैसा महसूस करते हो ये हमेशा आपके हाथ में है। अपनी भावनाओं को ऊपर उठाए रखना ये असली कर्म है, क्योंकि यू आर वॉट यू फील। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तभी आप अच्छा सोचते हैं, तभी अच्छा करने की इच्छा होती है। सतत प्रयास के कारण जीवन बेहतर होने लगता है, जिस कारण धीरे धीरे हमें और अच्छा लगने लगता है और हम कहते हैं कि किस्मत बदल गई। इसलिए कर्म किस्मत से बलवान होता है और अच्छी भावनाएं बनाना और अच्छी भावनाएं रखना सबसे बलवान कर्म है। ज़ेन मास्टर कहते हैं कि लोग प्रार्थना सेवा इसलिए करते हैं जिससे अच्छा महसूस हो और वो बेहतर इंसान बने। ये हम करेंगे कैसे? दोस्तों, इस कहानी से 3 बातें सीखिए। पहली बात,
इमोशनल एनर्जी। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारे पास सीमित इमोशनल एनर्जी है, इसका खास ध्यान रखो। या तो इसे लोगों से लड़ने में, प्रेजेंट मोमेंट से भागने में और भविष्य की चिंता करने में लगाओ, या फिर प्रेजेंट को स्वीकारो और अपनी शक्ति बेहतर भविष्य बनाने में लगाओ। दूसरी बात, मन कूड़ादान नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारा मन कूड़ादान नहीं है जिसमें हम उस दुकानदार की तरह नफरत, गुस्सा, चिंता या घृणा जैसे कचड़े को फेंकते रहें। हमारा मन तो वो खजाना है जिसमें सबके लिए सिर्फ प्रेम, खुशी और मिठास होनी चाहिए। तीसरी बात, भावनाएं किस्मत बदलती हैं। तथागत कहते हैं कि ऐसा मन जिसमें प्रेम, खुशी और मिठास होती है, ऐसा मन अच्छा महसूस करता है और अच्छा ही सोचता है और अपने पुराने कर्मों को मिटाकर न केवल खुद का जीवन सुधारता है बल्कि चारों तरफ प्रकाश फैलाता है। एक लड़के ने कैसे छोड़ी ओवर थिंकिंग की आदत और अपना करियर बचा लिया, इस पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।